नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व भाई और बहन के अप्रतिम प्यार का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का प्रतीक है। वो पावन पर्व या रक्षाबंधन का यह त्यौहार, इसके पीछे जुड़ी हुई कथाएं क्या हैं? आज हम आपको ऐसी बहुत सारी कथाओं के बारे में बताने वाले हैं, शायद जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना न हो या पढ़ा न हो। कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में आज बताएंगे, रक्षाबंधन का महत्व और रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह भाई और बहन के अप्रतिम प्यार का प्रतीक है, इसलिए इसको श्रावणी भी कहते हैं और कुछ जगह इसको सलूनो भी कहा जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है रक्षा और दूसरा है बंधन। यानी जिसके ऊपर रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो बांधने वाले की रक्षा का वचन देता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का वचन देता है। तो ये एक वो बंधन है, प्यार का बंधन है, अप्रतिम प्यार का बंधन है, स्नेह सिक्त प्रीत का बंधन है, जिसमें सामने वाले की रक्षा का वचन दिया जाता है, अपने दायित्वों का निर्वाह करने का वचन दिया जाता है। रक्षाबंधन वैसे इससे पहले राक्षी कहा जाता था, बाद में इसे राखी कहा जाने लगा। और इसको कहा जाए तो ये जो शब्द हैं, वेद के संस्कृत शब्द रक्षिका से बना है। अपभ्रंश होते होते इसे हम राखी कहने लगे, रक्षा सूत्र कहने लगे। वो वेद की रक्षिका सबसे बना है और जो अपभ्रंश होकर जिसे हम राखी कहने लगे। बहुत सी जगह इसे राखी कहा जाता है, कई रक्षा सूत्र कहा जाता है। और हमारे संस्कृति में यह रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है, पौराणिक है। रक्षाबंधन का इतिहास कहते हैं करीब लगभग 6000 साल पुराना है रक्षा सूत्र बांधने का इतिहास। और इसकी कई सारी कथाएं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। आज हम उन कथाओं के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत काल के में आने वाले एक प्रसंग के बारे में। महाभारत के प्रसंग में आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा था, और शिशुपाल के वध के बाद जब सुदर्शन चक्र वापस भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर लौट रहा था, तब उनकी छोटी अंगुली में उस सुदर्शन चक्र से चोट आ गई और उससे खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू बांधकर, साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर लगाया और बहते हुए रक्त को रोका। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहन मानते हुए वचन दिया था द्रौपदी को कि मैं तुम्हारे इस साड़ी के पल्लू के सूत्र की या एक एक धागे की रक्षा करूंगा, एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। और जैसा हम जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन जब चीरहरण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उनकी लाज रखी थी। एक प्रसंग आता है दोस्तों ये महाभारत के दौरान। ऐसे एक और प्रसंग आता है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में जिसमें राजा इंद्र और इंद्राणी की एक कथा आती है। जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और देवता जब युद्ध में पराजित होने लगे, तब इंद्राणी चिंतित हुई, इंद्र की पत्नी इंद्राणी चिंतित हुई और उन्होंने कठोर तप किया। और उस कठोर तप के फलस्वरूप उन्हें एक रक्षा सूत्र प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने, भगवान ने उन्हें जब रक्षा सूत्र दिया तो उस कठोर तप के फलस्वरूप जो रक्षा सूत्र प्राप्त हुआ उसे उन्होंने इंद्र की कलाई पर बांधा और युद्ध के लिए विदा किया। रक्षा सूत्र के कारण देव और असुरों के इस युद्ध में देवताओं की सेना विजयी हुई, इंद्र विजयी हुए। और वो दिन जिस दिन रक्षा सूत्र बांधा था वो पूर्णिमा का दिन था, इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा का वो दिन था, इसलिए भी इस रक्षाबंधन का या राखी बांधने की एक विशेष परंपरा चली आ रही है। एक और कथा आती है जिसे हम वामन पुराण में आते हैं, जिसमें राजा बलि की कहानी आपने सुनी होगी, राजा बलि की कथा आपने सुनी होगी, जिसमें भगवान जब श्री हरि वामन रूप में आते हैं और बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं, तो एक पग जमीन में उन्होंने सारी धरती नाप ली, दूसरे पग में सारा आकाश स्वर्ग नाप लिया, तो तीसरे पग को कहाँ रखें। और राजा बलि पहचान चुके थे ये स्वयं भगवान है, तब उन्होंने कहा आप मेरे सिर पर रख दिया। जब भगवान ने पैर उनके सिर पर रखा तो वो पाताल लोक चले गए। तब राजा बलि ने भगवान से ये वर मांगा कि भगवान आप भी मेरे साथ रहिए।
तब भगवान श्रीहरि बलि के साथ में पातालोक चले गए। तब माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी, परेशान हुए, देवता भी परेशान होने लगे। तब नारद जी ने एक युक्ति सुझाई और माता लक्ष्मी से कहा कि आप एक दीनहीन नारी बन करके रक्षा सूत्र लेकर बलि के पास जाएं और फिर वर में अपने पति को मांग लें। रानी लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। वो दीनहीन नारी बन करके बलि के पास जाती हैं, बलि के द्वार पर जाती हैं राखी लेकर और उनसे राखी बांधने के लिए कहती हैं। बलि की कलाई पर माता लक्ष्मी जो दीनहीन नारी के रूप में थी, कलाई पर राखी बांधती हैं। और तब राजा बलि कहते हैं कि आप या तो मुझसे कोई भी वर मांगो या जो चीज़ पसंद हो वो मांगे। तब माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में आती है और कहती हैं मुझे तो आपका जो सबसे प्रिय चीज़ है वो मुझे दे दें। तब बलि विचार करने लगे, मेरा सबसे प्रिय चीज़ यानी सबसे प्रिय तो ये प्रहरी हैं, यानी जो स्वयं भगवान हैं। तब माता लक्ष्मी उनसे अपने पति को मांगती हैं। राजा बलि के मन में एक विचार आता है कि अगर मैं यह वचन नहीं पूरा करता हूँ तो वचन टूटता है, बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा, और अगर देता हूँ तो मुझे सबसे मेरी प्रिय चीज़ आती है। आखिर अपने बहन के मांगे हुए वर को राजा बलि ने पूरा किया और इस तरह से श्री हरि फिर वैकुंठ को चले। ऐसा कहा जाता है कि वो दिन पूर्णिमा का ही दिन था, श्रावण मास की पूर्णिमा थी। और राजा बलि फिर कहते हैं कि बहन और बहनोई जब हमारे यहाँ आ ही गए हैं तो आप यहीं रहें कुछ समय तक। और तब श्री हरि माता लक्ष्मी जी के साथ में वहीं पर निवास करते हैं और धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन फिर लौट के आते हैं वैकुंठ में। तो एक कथा ये भी प्रचलित है कि वो भी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था जब माता लक्ष्मी ने बलि को ये राखी बांधी थी। एक और इतिहास की कथा आती है जिसमें मध्यकालीन युग का इतिहास है, जिसमें मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी रानी कर्णावती चित्तौड़ की शासक बनी। उस समय राजपूत शासकों और मुस्लिम शासकों के बीच में संघर्ष हो रहा था। तब रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, जब उनको ये आभास हुआ कि गुजरात का मुस्लिम शासक बहादुर शाह उन पर आक्रमण कर सकता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर सकता है, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए सहायता मांगी हुमायूं से। सम्राट हुमायूं से रक्षा के लिए उन्होंने अपना एक राखी भेजकर सम्राट हुमायूं के पास भेजा। सम्राट हुमायूं ने उस राखी के बंधन को या राखी को स्वीकार किया और अपने बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उनकी रक्षा करी। तो इस तरह से इसके साथ में और भी सारी कहानियाँ, कथाएं हैं, जुड़ी हुई हैं। तो जैसा हमने बताया, चाहे वो इंद्र की से इंद्राणी की बात हो, चाहे महाभारत का इतिहास की बात रही हो, चाहे राजा बलि की कथा रही हो, चाहे हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी रही हो, ऐसे कई सारे रोचक तथ्य हैं जो रक्षाबंधन के पर्व के साथ में जुड़े हैं, रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ जुड़े हैं। हम त्यौहार मनाएं बहुत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ मनाएं, लेकिन उन त्योहारों से संबंधित अगर हम रहस्यों को जानने की कोशिश करें, उनके पीछे कथाओं और कहानियों को जानने की कोशिश करें, तो उस त्यौहार को मनाने की रोचकता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी शायद अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हम अपनी संस्कृति को पहचानें, हम अपने धर्म को पहचानें, हम अपने कर्तव्य को पहचानें और उस पुरातन संस्कृति पर गर्व करें जिसका इतिहास सदियों सदियों पुराना है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। हमारे इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।